नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नादी टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ। भोपाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आम लोगों के बीच बैठकर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबके मन की बात पीएम मोदी ने मन में उतार दी। वहीं सीएम ने आमजन के बीच पहुंचकर उनसे आत्मीयता से मुलाकात कर संवाद किया। साथ ही सीएम ने रिंची में 38वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। इसके साथ ही उन्होंने महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बता दें, आज विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 133वें संस्करण को सुना। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 133वां एपिसोड का प्रसारण किया गया, जिसको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ सुना। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबके मन की बात पीएम मोदी ने मन में उतार दी। वहीं सीएम ने आमजन के बीच पहुंचकर उनसे आत्मीयता से मुलाकात कर संवाद किया और साथ ही सीएम ने रिंची में 38वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। इसके साथ ही उन्होंने महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें स्मरण किया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आम लोगों के बीच बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि सबके मन की बात पीएम मोदी ने मन में उतार दी। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान लगातार जारी है, जो 30 जून तक चलेगा। कल विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के साथ नकारात्मक रवैया अपनाया और उनके साथ अन्याय किया है। पीएम मोदी महिला आरक्षण चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के कारण ये नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं को लेकर भी अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को पर्याप्त बिजली और सिंचाई सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि 55 साल तक कांग्रेस ने किसानों के साथ सिर्फ अन्याय किया है। कांग्रेस के समय किसानों को ना बिजली मिलती थी और ना ही पानी। अब हमारी सरकार हर सेक्टर में तेजी से काम कर रही है। नारी सशक्तिकरण अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस ने आजादी के बाद से आज तक जो नकारात्मक रवैया अपनाया है, उनकी नेहरू जी से लगाकर इंदिरा जी से लगाकर राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ूंगा कि 5 पीढ़ी में कांग्रेस ने लगातार बहनों के साथ जो अन्याय किया है, वो देश कभी नहीं भूलेगा। और इसी क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देकर के पूरे देश के सामने देश की आधी आबादी को हक दिलाने का, अधिकार दिलाने का जो निर्णय किया था, लेकिन कांग्रेस के कुत्सित षड्यंत्रों के कारण से कांग्रेस और तथाकथित उनके सारे टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके तमाम विरोधी गठबंधन ने इस अच्छे अधिनियम को धराशायी करने में जो भूमिका अदा की है, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा भी करता हूं। और कल हम सदन में पुनः इस बात के लिए संकल्प पारित करेंगे। भोपाल में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आमजन के बीच पहुंचे और एक अलग ही अंदाज में नजर आए। मुख्यमंत्री ने एक रेस्टोरेंट में आमजन, युवाओं और बच्चों से आत्मीयता से मुलाकात कर संवाद किया। इस दौरान उनका सहज और सरल व्यक्तित्व देखने को मिला, जहां उन्होंने सभी वर्गों के लोगों से खुलकर बातचीत की और उनकी समस्याएं व सुझाव ध्यानपूर्वक सुने। संवाद के दौरान युवाओं ने शिक्षा, रोजगार और स्टार्टअप जैसे बड़े मुद्दे
मुख्यमंत्री के सामने रखे और इस पर सीएम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सरकार उनकी प्रतिभा को निखारने और अवसर देने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं बच्चों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने पढ़ाई के साथ साथ खेल और अच्छे संस्कारों पर भी जोर दिया। बच्चों ने भी उत्साह के साथ अपने अनुभव साझा किए, जिससे पूरा माहौल जीवंत और सकारात्मक बना रहा। कोटा के ग्राम रिंची में 38वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना से दोनों राज्यों को बड़ा लाभ मिलेगा और आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। सीएम ने सामूहिक विवाह को उपयोगी बताते हुए फिजूल खर्च से बचने की बात कही। उन्होंने नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए सादगीपूर्ण विवाह को अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी समाज के युवाओं की भूमिका की सराहना की। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है। बेटियां मां दुर्गा का अवतार होती है। उनके आशीर्वाद से दो घरों का रिश्ता जीवन भर के लिए जुड़ता है। वाकई वो एक अलग प्रकार का आनंद भी आता है। आप 43 परिवारों को जोड़ करके शासन के साथ भले ही खड़े हैं, लेकिन शासन की व्यवस्था के बजाय समाज ने अपनी सामूहिक विवाह की सारी खर्चे की व्यवस्था ली। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में सामूहिक विवाह के माध्यम से हम सबके लिए आज के समय में एक साथ ये एक सबका समय बचता है, खर्चा बचता है, व्यवस्था बचती है। और बच्चे बच्ची का भी भाग्य देखो, लोकसभा के अध्यक्ष भी मौजूद है, मंत्री भी मौजूद है, विधानसभा के माननीय विधायक भी मौजूद है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पार्वती काली सिंध चंबल योजना का आशीर्वाद मिला और हमने दोनों राज्यों के बीच परस्पर प्रेम संबंध को बढ़ाने के लिए ये नई त्रिवेणी की धारा प्रवाहित की, जिसके कारण से मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के 13 जिले और 15 जिले राजस्थान के आज पार्वती काली सिंध चंबल के माध्यम से भविष्य की नई एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेंगे। ऐसे में हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई नहर कम ज्यादा पानी दे रही है। अरे पानी तो आ रहा, राजस्थान में क्या दिक्कत है? कोई पाकिस्तान थोड़ी है। निश्चित रूप से देंगे, आप चिंता मत करो, इसका परीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगार रामानुजन की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में 3500 से अधिक नए सूत्र और सिद्धांत दिए। उनका योगदान आज भी प्रतिभावान विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामानुजन का जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।